जय माता की। नवरात्रि में दुर्गा स्तुति सुनने का विशेष फल होता है। दुर्गा स्तुति और सप्तशती का फल एक जैसा ही होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दुर्गा स्तुति का 8वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इसके सभी अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में है। 8वां अध्याय। काली ने जब कर दिया चंडमुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुम उदास। तभी क्रोध करके बड़ा आप आगे, इकट्ठे के दैत्य जो रण से थे भागे। कुलों की कुले असुरों की ली बुलाई, दिया हुक्म अपना तब उन्हें सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियां का तुम निशा मिटा के। अदायुध और शुम थे दैत्य योधा, भरा उनके दिल में भी भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को साथ ले आए, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा वह शुम अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नई सेना आई, धनुष की डोरी तभी माँ ने चढ़ाई। वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, माँ काली ने साथ एक किलकार मारा। किया सीने भी फिर शब्द भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर। हर इंग अंश से रूप देवी ने धारा, निज नाम से नाम उनका पुकारा। ब्रह्मी ब्रह्मा के अंश से देवी ब्राह्मणी, चढ़ी हंसमाला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में ले आई, शिवा की शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिकेय की अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो थी विष्णु वंशी। वरा अंश से रुवाराही आई, वह नरसिंह से नरसिंह कहलाई। एरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब ये आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुए भारी शब्द अपार, प्रगटी देवी चंडी का रूप भयानक धार। घोर शब्द से गरज कर कहा शंकर से जाओ, बनो दो संदेश ये दैत्यों को पहुँचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रिलोकी का दे राज्य वह संभाल। नहीं तो युद्ध में आए तजीवन की आस, इनके रक्त से बुझे माँ काली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इस चंडी माँ माया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभु की एक न मानी बात, चले युद्ध करने सभी सेना लेकर साथ। असुर सेना ले तभी ली सब शक्तियाँ घेर, चले तिल तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर देवियां करने लगी प्रहार, छिन भर में होने लगा असुरों का संहार। दसों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नवदुर्गा का छा रहा वहाँ तेज अपार। सुन काली की गर्जना व्याकुल हुए वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य अधीर। यह संग्राम देख गया दैत्य खिज, तभी युद्ध करना बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चले कई बाण तब काली ने। लगे तीर पर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुद्री दैत्य का जब जमी पर बहा, हुए प्रकट फिर दैत्य बिला कहा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई देखी सेना जभी, तो घबरा गए देवता सभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियां, तो चंडी ने महाकाली से कहा, करो अपनी जिह्वा के विस्तार तुम, फैलाओ यह मुख एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से जो लहू गिरे धरती के बदले जुबान पर पड़े, लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। ना इसका गिरने जो लहू पाएगा, तो असुर मारा निश्चय ही जाएगा। इतना सुनकर महाकाली ने किया भयानक वेश, गरज से घबराकर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडी का आगे बढ़ के आई, अपनी खड़ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा पी गई, रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी। महाकाली मुँह खोल के दाई, दैत्य की रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो काल का। असुर सेना तब दीन सहारी, युद्ध में भयो कोलाहल भारी। देवता गण तब अति हर्षाए, धर्यो शीश शक्ति पद पाए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब दीनो वरदाना, सब देवन का कियो कल्याण। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वर यह दिया शक्ति ने। जो यह पाठ पढ़े सुनाए, मनवांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, उसकी पूरी आस करूंगी। माँ संपुत्रों को पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। तीन काल है सत्य का, शक्ति का वरदान, नवदुर्गा के पाठ से हो सबका कल्याण। शक्ति भक्ति मुक्ति का यही है भंडार, इसी के आश्रय हो हम भवसागर से पार। नवरात्रों में जो पढ़े देवी मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मन वांछित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित माँ माया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब जाए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पढ़े या सुनाए पाठ, भवानी की कृपा उस पे ही हो जाए। नवदुर्गा का पाठ ये 8वां यह अध्याय, निज दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रुनाश हो जाए।